नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूँ। आज की दैनिक मौसम परिचर्चा की मुख्य बिंदु हैं जो हमारा गहन अवदाब का क्षेत्र था दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर। वह गहन अवदाब का क्षेत्र कल अर्धरात्रि में अवदाब क्षेत्र में परिवर्तित दुर्बल होकर के परिवर्तित हो गया और आज प्रातःकाल 8:30 पर यह अवदाब क्षेत्र सुस्पष्ट अल्प दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा एक 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 आर्द्र चरण का हम अपेक्षा रख रहे हैं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे हुए पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे हुए उत्तर पश्चिमी भारत के जो उससे सटे हुए मैदानी भाग हैं, अर्थात उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर 6 से 7 तारीख अर्थात अगले 48 घंटे और 9 से 10 तारीख के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा छिटपुट स्थानों पर मैदानी भागों में और पर्वतीय भागों में हल्की से मध्यम वर्षा और उसके साथ में हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह जो वर्षा है यह एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में हो रही है जो कि इस समय 62 डिग्री देशांतर के समांतर अवस्थित है और जो कि 26 डिग्री अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है और इसके प्रभाव में एक व्युत्पन्न चक्रीय परिसंचरण की अवस्थिति हम देख सकते हैं जो दक्षिणी पाकिस्तान और उससे सटे हुए दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर अवस्थित है। तो इसके कारण जैसा हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों पर बादलों का प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा और ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी और उससे सटे हुए हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी प्रारंभ हो चुकी है। तो यह जो वर्षा की स्थिति है और बर्फबारी की स्थिति है अगले 48 घंटों तक रहेगी और उसके बाद में 8 तारीख को इस वर्षा और बर्फबारी की स्थिति में काफी अत्यधिक इसमें कमी आएगी और उसके बाद में पुनः 8 तारीख की रात्रि से एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ इसे प्रभावित करेगा और फिर उसके प्रभाव में पुनः पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में के कुछ स्थानों से लेकर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी और साथ ही इससे सटे हुए जो मैदानी क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर पुनः हल्की से मध्यम वर्षा छिटपुट स्थानों से लेकर के कुछ स्थानों पर अपेक्षित है। और इस दौरान हम देख सकते हैं कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर और इससे सटे हुए पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र पर हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म की गतिविधि भी होगी और साथ ही कश्मीर घाटी में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा अथवा बर्फबारी की भी संभावना है आज के रोज। फिर यदि हम उसके बाद में देखते हैं तो हमारा एक पूर्वी हवाओं में एक अल्प दबाव की रेखा का निर्माण हो रहा है जिसके जिसके परिणाम स्वरूप 7 से 10 तारीख तक छिटपुट स्थानों से लेकर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। गुजरात रीजन, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर 7 से 10 तारीख के मध्य हल्की से मध्यम वर्षा छिटपुट से लेकर के कुछ स्थानों पर और इस दौरान दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन और हमारे महाराष्ट्र पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी चल सकती हैं इन 7 से 10 तारीख के दौरान। और फिर इसके बाद में जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान पर भी हमारे 4 दिनों तक 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये स्थिति हल्की से मध्यम वर्षा छिटपुट से लेकर के छिटपुट स्थानों पर होने की उम्मीद रहेगी इस पूर्वी हवाओं में इस अल्प दबाव की रेखा के प्रभाव में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा जैसा कि हमने अभी हाइलाइट्स में देखा कि जो हमारा गहन अवदाब का क्षेत्र था यह कल 23:30 पर अर्थात अर्धरात्रि में कल की ये एक अवदाब क्षेत्र में दुर्बल हुआ और उसके पश्चात
अतिरिक्त दुर्बलता को प्राप्त करते हुए आज सुबह 8:30 पर यह सुस्पष्ट अल्प दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया और इसकी जो गति रही, इस दौरान इसकी जो गति रही वह दक्षिण पश्चिमी दिशा में रही और अब यह एक सुस्पष्ट दबाव के क्षेत्र में है और इसके और अधिक दुर्बल होकर के एक अल्प दबाव के क्षेत्र में अगले 24 घंटों में परिवर्तित होने की संभावना है। और इसके प्रभाव में जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे उत्तरी तटीय तमिलनाडु पर के छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटे तक और शेष तमिलनाडु के शेष भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा शेष तमिलनाडु के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और कल अर्थात 7 मार्च को तमिलनाडु पर किसी तरह की भारी वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन साथ ही थंडरस्टॉर्म गतिविधि की संभावना कल बनी रहेगी और इसके इसके बाद भी वर्षा की तीव्रता कम होकर के तमिलनाडु पर के छिटपुट स्थानों से लेकर के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा 10 तारीख तक बनी रहेगी और साथ ही केरल में भी छिटपुट स्थानों से लेकर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होती रहेगी। तो अब ये हमारा इससे इससे संबंधित जो हमारा सुस्पष्ट अल्प दबाव का क्षेत्र है उसके 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 प्रभाव में और साथ ही हमारे जो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और जो रायलसीमा का क्षेत्र है वहां पर भी हल्की से मध्यम वर्षा वहां पर भी कई स्थानों पर होती रहेगी जो तमिलनाडु से सटा हुआ दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उसके उससे और रायलसीमा का जो क्षेत्र है और हम तटीय तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक पर भी जो हमारा छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना इस दौरान बनी रहेगी। तो आज की दैनिक मौसम परिचर्चा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।